इंग्लिश सच में एक इम्पोर्टेंट भाषा है और वो इन लोगों को क्यों नहीं आती। 100% सॉल्यूशन मिल जाए कि इन बच्चों के माइंड में क्या डाउट है। तो वीडियो प्लीज़ कीजिए। इंग्लिश हमको आती नहीं लेकिन ज़रूरी क्यों है, इम्पोर्टेंट क्यों है इंग्लिश? इंग्लिश को जाते लेकिन इंग्लिश हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। ज़्यादा अगर कोई भाषा घिसी पिटी होगी ना तो इंग्लिश ही भाषा है। हम बहुत जल्दी सीखते हैं, तो सर उनके लिए अलग एटमॉस्फेयर सर हमको भले ही साउथ इंडिया के बहुत सारे ऐसे स्टेट है कि जहाँ बचपन से इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन उनकी भी आते टाइम, खेलते टाइम, सीखते टाइम सिर्फ इंग्लिश में ही बात करो। टीचर, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव, फ्रेंड, फैमिली मेंबर और आपके स्कूल का एटमॉस्फेयर, बच्चे इंग्लिश में अच्छे से बात करते तो हर जगह पे आपको उसकी डिमांड है और आज के ज़माने की वो ज़रूरत है, इसलिए वो भाषा आपको सीखना भी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज ना मेरे साथ है कर्णव, आयुष और रुद्र, जो कि एक दो पार्ट आपने देखे भाई इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए क्या करना पड़ता है, क्यों ज़रूरी है, और भी बहुत सारे ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें। लेकिन आज बुक्स लेके स्पेशल मैंने इनको यहाँ पे बुलाया है गार्डन के अंदर कि इनके माइंड में इंग्लिश के बारे में क्या डर है, क्या डाउट्स है और क्या वो ऐसी चीज़ें कि जिस चीज़ की वजह से वो इंग्लिश सीख नहीं रहे, उसको या तो फिर प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है, या फिर उनको इंटरेस्ट नहीं, या फिर उनके माइंड में डाउट्स क्या है। तो आज एक छोटा सा जो वीडियो है इन बच्चों के थ्रू मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जो मेरी राय, मेरा एक्सपीरियंस है वो, कि इंग्लिश सच में एक इम्पॉर्टेंट भाषा है और वो इन लोगों को क्यों नहीं आती रियली। और लिटरली जो क्वेश्चन उनके यहाँ पे होंगे वही जो मेरा सोल्यूशन है, पूरा ट्राई करूँगा मैं 100% कि आपको 100% सोल्यूशन मिल जाए कि इन बच्चों के माइंड में क्या डाउट है। तो वीडियो प्लीज़ स्किप मत करना, पूरा देखना। जो भी आपका क्वेश्चन होगा तो कमेंट में ज़रूर राइट करना। तो एक ऑब्जर्वेशन है मेरा कि चलो बच्चों को इंग्लिश क्यों नहीं आती भाई। तो सबसे पहले सवाल मैं पूछना चाहूँगा रुद्र को कि इंग्लिश क्यों नहीं आती, क्योंकि 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं ये, और भी बहुत सारे कि जो अभी फ़िलहाल आ नहीं पाए, लेकिन जो अभी फ़िलहाल है अवेलेबल, उनके माइंड में क्या डाउट है उनको पूछते कि क्यों उनको डर लगता है इंग्लिश का। सर इंग्लिश क्यों सीखने ज़रूरी है? मतलब इंग्लिश भाषा तो बोलनी आनी चाहिए, लेकिन तुम्हें सबसे पहला सवाल है कि इंग्लिश हमको आती नहीं लेकिन ज़रूरी क्यों है, इम्पोर्टेंट क्यों है इंग्लिश? इंग्लिश को छोड़ देंगे मतलब उसके बिना अदर सारी भाषाएं तुमको आती है, हाँ, इंग्लिश मतलब बोलना नहीं इम्पोर्टेंट आती। क्यों है वो? चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो इंग्लिश भाषा इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। आयुष का सवाल क्या है कि हम लोग इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं कि हम लोग कोई भी सब्जेक्ट इजीली सीख जाते हैं, जैसे हिंदी, गुजराती, कोई भी अदर लैंग्वेज हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन इंग्लिश हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। मतलब अदर सारी भाषाएं हम सीखते हैं, लेकिन इंग्लिश सीखने कोई हमारे पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई भाषा घिसी पिटी होगी ना तो इंग्लिश ही भाषा है, और वही बच्चों को नहीं आती। ठीक है, इंग्लिश क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे सीखना चाहिए अदर लैंग्वेज की रहा वो ईजी रहे। करना होगा क्या सवाल है सर अगर इंग्लिश को सर हम लोग दूसरा जो लैंग्वेज रहते हैं अदर लैंग्वेज सर उनको हम बहुत जल्दी सीखते हैं, तो सर उनके लिए अलग एटमॉस्फेयर सर हमको मिलता है। बट सर इंग्लिश को सीखने के लिए सर हमारे पास कोई ऐसे जगह नहीं है जहाँ पर सब इंग्लिश बोल पाए, या फिर सर हमारे घर के अंदर भी सर ज़्यादातर कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता। तो सर इसके लिए क्या करें सर, वो एटमॉस्फेयर कैसे बनाए? चलो ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आयुष का क्वेश्चन मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि इंग्लिश हमें अदर सब्जेक्ट कैसे जल्दी आते हैं वैसे इंग्लिश नहीं आता। देखो क्या होता है ना, सबसे पहले तो हम इंडिया से बिलोंग करते, स्पेशली हमारी जो मदर टंग है वो या तो हिंदी होगी, गुजराती होगी, मराठी होगी या पंजाबी होगी। इंग्लिश हमारी कोई मदर टंग है नहीं, पूरे इंडिया के अंदर कोई ऐसा स्टेट नहीं है। भले ही साउथ इंडिया के बहुत सारे ऐसे स्टेट है कि जहाँ बचपन से इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन उनकी भी तेलुगु, तमिल, मलयालम ऐसी भाषा मदर टंग है। तो वो क्या है कि हमारी मदर टंग नहीं है एक्चुअल में, तो इसीलिए हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट उसके अंदर होता नहीं, और ना तो हमें वैसा एटमॉस्फेयर मिलता है। एजुकेशन के लिए, इंग्लिश भाषा सीखने के लिए हम स्पोकन क्लास लगा सकते, लगाते भी बच्चे स्कूल में जाते, लेकिन जिनके पेरेंट एजुकेटेड हो गए ना तो वही बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते। बिकॉज वाई, स्कूल में वो बच्चा ज़्यादातर 6 घंटे रहेगा, बाकी के जो 18 घंटे वो तो घर पे रहेगा, परिवार वालों के साथ रहेगा, क्योंकि वो अदर लैंग्वेज हम तुरंत सीख जाते हैं बचपन से, क्योंकि हमारे पेरेंट्स और फैमिली बैकग्राउंड होता है। तो दो ही चीज़ें यहाँ पे मेन फैक्ट और मेन चीज़ें आपको फोकस करना है। एक तो आपका जो स्कूलिंग एटमॉस्फेयर है, उस जगह पे आप आपके दोस्तों के साथ खाते टाइम, खेलते टाइम, सीखते टाइम सिर्फ इंग्लिश में ही बात करो, टीचर के साथ भी इंग्लिश में ही बात करो, ताकि वो भाषा में आपको इंटरेस्ट आ जाए, वो आपको समझ नहीं लगे। वो तो मायने ही रखता है कि रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग और स्पीकिंग वो तो करना ही है भाई, लेकिन वो भाषा आपको सीखने के जगह है, एटमॉस्फेयर है, और वो कैसे आपको इजीली आ सकती है, उसके लिए सिर्फ आपका परिवार,
आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव, फ्रेंड, फैमिली मेम्बर और आपके स्कूल का एटमॉस्फेयर, ये दो ही ऐसी चीज़ें पूरी दुनिया में कि आपको सिखा सकती है। क्योंकि आपका स्कूलिंग लाइफ है अभी आपका अगर मेन बेसिक क्लियर नहीं तो आपको जब बड़े हो जाओगे ना तब आपको सीखने में बहुत सारी तकलीफें आ जाएगी। तो अदर सब्जेक्ट में कैसे आप बोलते, हंसते, खेलते, गाते, जब भी बैठते सबके साथ वो बोलते, तो वैसे ट्राई करो। क्योंकि वो भाषा आपको आना तो डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आ जाएगी। बिकॉज कि आपको इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ रहे, उसके बारे में आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और आपके सब फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ तो बोलने का ट्राई करो, टीचरों के साथ, तभी वो भाषा आपको आएगी। बाकी आप अगर आप पढ़ोगे सिर्फ और सुनोगे तो भी वो भाषा आपको नहीं आएगी। किताबें बहुत सारी है पूरी दुनिया में, लेकिन आती कितने लोगों को है? कुछ गिने चुने लोगों को। सही बात है ना? बहुत कम लोगों को आती है वो भाषा, क्योंकि उनके पीछे बहुत सारा एटमॉस्फेयर, बहुत सारी प्रैक्टिस और स्पेशली हमारा स्कूलिंग लाइफ और फैमिली बैकग्राउंड, दो ही चीज़ें मायने रखती है, तभी जाके हम वो कर सकते हैं। और जब कोई मतलब कि बच्चे लोग बॉर्न होते तो उन लोग को मतलब कि जब उन लोग बड़े होते तो उन लोग को इंग्लिश या गुजराती, मराठी या बंगाली की कोई भी भाषा, रीडिंग क्यों आ जाती, जल्दी आती? मतलब इंग्लिश के अलावा देखो, अभी मैंने पहले ही बोला कि हमारा मदर टंग वो भाषा नहीं है, इसलिए हमारे फैमिली के जो मेंबर्स है, पेरेंट्स या फिर जो भी है, वो हमारी मदर टंग ही भाषा बोलेंगे, चाहे गुजराती हो, मराठी हो, हिंदी जो भी है, इंग्लिश नहीं बोलेंगे। क्योंकि हमारी संस्कृति का हमें सम्मान है। और अदर कंट्रीज में अगर देखा जाए तो उनकी मदर टंग है, इसलिए वो बचपन से वही बोलते हैं। छोटे बच्चे भी आप देखते हो वीडियो में कि वो छोटे बच्चे इंग्लिश में अच्छे से बात करते। तो इनका यही सवाल था कि उसके लिए ज़रूरी है दो ही चीज़ें, स्कूलिंग लाइफ और आपकी फैमिली लाइफ, तभी वो चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएगी, अदरवाइज़ इम्पॉसिबल। और दूसरा क्वेश्चन इसका था कि वो हमें क्यों ज़रूरी है। भाई देखो, ऐसा है ना कि आज के ज़माने में जो टेक्नोलॉजी है और आज के ज़माने के साथ हमें अगर चलना है ना, तो डेफिनेटली आपको वो भाषा आना ज़रूरी है। ऐसा कोई ऑफिस नहीं, ऐसी कोई मशीन नहीं कि जिस मशीन पे स्पेशली और कंपलसरी है, 99% कंपलसरी है भाषा की नहीं होगी। आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, बहुत बार अपने पेरेंट्स को, फैमिली मेम्बर को सुना है कि इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको इंग्लिश में ही बहुत सारे फैमिली मेम्बर बताते हैं कि इंग्लिश में मेरा इंटरव्यू हुआ लेकिन मुझे कुछ नहीं आया, इसलिए मेरी जॉब नहीं लगी। मुझे ना इंग्लिश नहीं आती बोलना, इसलिए मुझे इंटरव्यू में, जॉब में कोई पास आउट करेगा ही नहीं। तो हर जगह पे आपको उसकी डिमांड है और आज के ज़माने की वो ज़रूरत है, इसलिए वो भाषा आपको सीखना भी है। और स्पेशली अगर आपके खुद के लिए देखा जाए तो आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट और आपका इम्प्रेशन एकदम पॉजिटिव दिखने के लिए, एक वेल एजुकेटेड दिखने के लिए 100% लैंग्वेज यू मस्ट लर्न, वो आपको सीखना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था कि ज़रूरी क्यों है। तो आपको लाइफ बनानी है, आपको अगर आगे बढ़ना है, दुनिया के साथ चलना है, तो वो भाषा आपको सीखना ज़रूरी है भाई, बहुत मैंडेटरी। लास्ट का क्वेश्चन है, ऐसे तो हज़ारों क्वेश्चन होंगे गाइस बच्चों के मन में, कमेंट करके ज़रूर बताना, तो और एक पार्ट उसके ऊपर बनाएंगे। तो करना बोलता है कि अभी ऐसा कौन सा एटमॉस्फेयर, ऐसी कौन सी जगह है, जैसे कि मैंने अंकुश आयुष के साथ भी क्लियर कर दिया, स्कूलिंग लाइफ है, फैमिली हमारा है, फैमिली मेम्बर्स है, फ्रेंड्स है, उसके अलावा भी अगर कोई एटमॉस्फेयर हो सकता है ना, तो वो है आप जो किताबों के साथ जुड़े, जो बुक्स के साथ जुड़े, जो भाषा आप इंग्लिश मीडियम के अंदर अगर आप लर्न कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं, या फिर जो भी समथिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करना पड़ेगा। क्योंकि आपका स्कूल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड तो मैटर करता ही है मेरे दोस्तों, लेकिन आपको परफेक्ट एटमॉस्फेयर चाहिए ना, तो आपका खुद का इंटरेस्ट और खुद का कॉन्फिडेंस और प्लस स्कूल और अपनी फैमिली, ये सारी चीज़ें उसके पीछे चाहिए। स्पेशली अगर देखा जाए ना, सबसे टॉप में अगर होगा ना कोई, तो वो है भाई अपनी फैमिली के बाद अगर कोई होगा तो स्कूल और फैमिली, ये दो ही चीज़ें बहुत बड़ी मैटर करती हैं। क्योंकि हमारे वर्ल्ड में 54 ऐसे देश हैं जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, अदर कोई लैंग्वेज नहीं। लेकिन हमारे इंडिया ऐसा है कि जहाँ इंग्लिश के अलावा बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है पूरी दुनिया की, लेकिन ऐसी एक भाषा है इंग्लिश कि जो इतनी घिसती है, इतनी पिटती है और इतनी लर्न की जाती है, तो भी हमारे बच्चे बोलते हैं कि यार आज शायद इंग्लिश का पेपर है, कल तो कॉपी हो जाए तो शायद मैं पास हो जाऊँगा, यही सोच रखते हैं। तो इंग्लिश के बारे में भाई यही है कि अगर आप जब तक खुद इंटरेस्ट नहीं लोगे, कॉन्फिडेंस से करोगे नहीं, एटमॉस्फेयर आपका बदलोगे नहीं, आप टॉकिंग नहीं करोगे इंग्लिश में, लर्निंग, रीडिंग, राइटिंग ये चीज़ें नहीं करोगे ना, वो भाषा इम्पॉसिबल है आपको आना। कोई ऐसी बुक्स नहीं, कोई ऐसा आपको नोटबुक नहीं कि जो आपको खुद पढ़ के वहाँ पे आ जाएगी वो भाषा। इसके अलावा आप बोलो, बहुत सारे डाउट होंगे, लेकिन जो आप पूछते रहोगे तो क्लियर हो जाएगा। और क्या माइंड में है कोई क्वेश्चन? बोलो। क्योंकि इंग्लिश भाषा सीखने के लिए
आपको खुद ही करना पड़ेगा। घर वाले किताबें लेके आएंगे, स्कूल में भेजेंगे, फीस देंगे, टीचर सिखाएगा, एक्सप्लेन करेगा, लेकिन आपके ब्रेन में जाने के लिए आपको खुद को ही परमिशन देना है और खुद ही उसे बाहर लेके आना है, तभी हो सकता है आयुष। क्योंकि अदर भाषा हम सीख सकते हैं क्योंकि वो मदर टंग है भाई। ये भाषा सीखने के लिए आपको खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। और एटमॉस्फेयर की बात रही तो वो अगर इंग्लिश का एटमॉस्फेयर हो हर जगह, सो देन इट विल बी पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट अ थिंग। वो हर चीज़ पॉसिबल है, सिर्फ हमारा वहाँ पे पूरा सपोर्ट और एफर्ट होना चाहिए। और है किसी के माइंड में कुछ क्वेश्चन? क्योंकि ये बुक्स के अंदर आपके पास इंग्लिश भले ही लैंग्वेज है, लेकिन पढ़ाने वाले, सिखाने वाले और तुम समझने वाले उसे समझोगे और अंडरस्टैंड भी करोगे ना तो इंग्लिश में, तो डेफिनेटली आप उसे अच्छे से समझ के बोल सकते हो और किसी के सामने एक्सप्लेन कर सकते हो। ये मेरी राय है भाई इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। जो तुम्हारे माइंड के अंदर कुछ डाउट थे, आपके भी माइंड में अगर कुछ डाउट होगा ना तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना भाई। इसके अलावा कुछ और किसी को पूछना है, करना हो तो बाकी सारे लोग, जैसे आपके माइंड में और एक डाउट होगा कि बाकी सारे बच्चे, चलो सर ये तो इतना करता है पढ़ाई फिर भी उसको नहीं आता, लेकिन अदर सब्जेक्ट आते, या किसी को कुछ नहीं आता लेकिन ये भाषा ज़रूर अच्छे से आती है, तो उसके पीछे होता है ना भाई एक रीज़न जो है इंटरेस्ट और उसका कॉन्फिडेंस। ऐसे भी बच्चे हमारे स्कूल में या फिर हमारे पहचान में कि जिसको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है लेकिन अदर सब्जेक्ट बहुत डाउन है, तो वो क्या है कि उसका इंटरेस्ट है खुद का, उसके अलावा कोई नहीं। ठीक है, तो वीडियो में जो मेरा सजेशन था भाई, जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने शेयर कर दिया। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कुछ सजेशन है इंग्लिश के बारे में कि कैसे सीखना है, तो आप भी ज़रूर मुझे शेयर करना और कमेंट करना। क्वेश्चन होंगे तो आई विल ट्राई टू आंसर द बेस्ट आंसर फ्रॉम मी। ठीक है, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दो लाइक करो। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दो लाइक